हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर शुरू करेंगे सीक्वेंस पे और उसका नाम है एक दिष्ट अनुक्रम या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, जैसे अपन ने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़े हैं ऐसे ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं, क्योंकि सीक्वेंस भी क्या है भाई, फंक्शन का ही तो एक वो है, बिल्कुल फंक्शन ही तो है सीक्वेंस। तो वही चीज़ अपन पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फॉर्म बदल जाती है और इस पर एक दो थ्योरम्स हैं जो बेहद मोस्ट हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, पहली डेफिनेशन किसकी दे रहा हूँ मैं आपको, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम की, कि अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली सीक्वेंस। ठीक है, तो ये चार डेफिनेशन देंगे अपन इसमें। तो एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम की परिभाषा में लिख रहा हूँ, अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है यदि x1 लेस देन इक्वल टू x2, x2 लेस देन इक्वल टू x3, और इसका मतलब क्या है कि अनुक्रम अपना बढ़ता ही जा रहा है, x2 का मान x1 से बड़ा है लेकिन ये किसी केस में बराबर भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ये डेफिनेशन किसकी है, अपने एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम की। और आगे चलेंगे तो अपन इस तरह की टर्म आपको मिलती जाएंगी। और 3 डॉट जरूर लगा देना कि xn+1 का मान क्या है, इन जनरल या तो xn से बड़ा हो या xn के बराबर हो, तो उस अनुक्रम को अपन क्या नाम देंगे, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। तो जो मेन बात निकल के आएगी वो ये है बेटा कि xn इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू xn+1 फॉर ईच n बिलोंग टू n। ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम की परिभाषा में जैसे इन जनरल आपने क्या कहा कि भाई n+1 बड़ा है n से, तो इस पर जो फंक्शन का मान आना चाहिए, फंक्शन का मान मतलब सीक्वेंस का मान एक प्रकार से xn+1 वो बड़ा होना चाहिए xn से। अब ये किसी केस में क्या अगर बराबर भी आ जाता है तो ऐसे अनुक्रम को अपन क्या कहते हैं, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है, तो इन जनरल वे में जैसे 2 बड़ा है 1 से, तो 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 पर फंक्शन की वैल्यू से या तो बड़ी हो या उसके बराबर हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक दिष्ट वर्धमान फलन बोलते थे। और यहाँ पर क्योंकि x2 अपन ने अनुक्रम का जो दूसरा पद है वो अनुक्रम के पहले पद से क्या हो, या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो उसको अपन बोलेंगे एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है, तो उस केस में ये चीज़ अपने को अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए जो मैंने एन सर्किल में लिखी है कि xn+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू xn फॉर ईच n बिलोंग टू n, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब वो ये कहता है यदि इसमें से ये इक्वल वाला निशान हटा दूं मैं, कौन सा निशान हटा दूं, इक्वल वाला निशान हटा दूं मैं, तो उस केस में ये डेफिनेशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की फॉर्म में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की फॉर्म में। उसको देखो कैसे लिखते हैं अपन कि क्या कहता है वो, अनुक्रम निरंतर एक दिष्ट वर्धमान, अनुक्रम निरंतर, दिख रहा है कि नहीं, अनुक्रम निरंतर एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, इंग्लिश में बोलेंगे उसको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली आप पूरा लिख लेना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है या कहलाता है, अनुक्रम निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाती है या कहलाता है, जो भी लिखना चाहो, यदि ये जो निशान है अपन ने इक्वल टू वाले वो सब हट जाए इसमें से, इस तरह की स्थिति आ जाए। ठीक है, क्या हो कि n+1 यदि n से बड़ा है, निश्चित रूप से होगा, तो xn+1 भी किससे बड़ा हो, xn से बड़ा हो, तो ये स्थिति आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं, जो अपन ने अभी तक वर्ड लिखा था क्या, खाली एक दिष्ट वर्धमान, उसमें निरंतर वर्ड और लिख जाएगा। ठीक है, तो एक दिष्ट निरंतर वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। और इसको लिखेंगे कैसे, अर्थात xn इज लेस देन xn+1 फॉर ईच n बिलोंग टू n। तो ये दोनों डेफिनेशन काम में आती है, वर्ड्स का एक अंतर है बस
कि एक एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है और एक एकदिष्ट निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, तो उनका अंतर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब ये कहता है कि इसी तरीके की परिभाषा किसकी है, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम की है, तो उसको लिखो आप। दूसरा अनुक्रम कौन सा है अपना, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। दूसरी परिभाषा जो देंगे अपन, एकदिष्ट हासमान, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। ठीक है, या बोलते हैं इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो क्या लिखेंगे अपन, अनुक्रम xn, अनुक्रम xn एकदिष्ट हासमान अनुक्रम, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम कहलाती है, अनुक्रम xn एकदिष्ट हासमान अनुक्रम कहलाती है यदि, क्या लिखेंगे बेटा अपन, कि x1, अभी तो क्या आ रहा था, वो छोटा आ रहा था इनमें, अब ये x1 का मान क्या हो, बड़ा हो x2 से, x2 बड़ा हो x3 से, और इसी तरीके की चीज़ें आगे चलती जाए। ठीक है, तो ये अपना क्या बनेगा, xn इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू xn प्लस 1 फॉर ईच n बिलोंग टू n। तो ये मेन चीज़ है, अर्थात xn इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 फॉर ईच n बिलोंग टू n। तो इस अनुक्रम को अपन क्या बोलते हैं, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। ठीक है, तो इन जनरल वे में n प्लस 1 n से बड़ा होता है, तो वो कहता है n प्लस 1 पर जो अनुक्रम का मान है वो nवें अनुक्रम से या तो कम हो या उसके बराबर हो, तो उस अनुक्रम को अपन क्या बोलेंगे, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। और फिर वो कहता है कि इसी के अंदर निरंतर वर्ड भी यूज हो जाएगा, तो अनुक्रम निरंतर एकदिष्ट हासमान अनुक्रम कहलाएगा, अनुक्रम निरंतर एकदिष्ट हासमान निरंतर अनुक्रम, निरंतर एकदिष्ट हासमान अनुक्रम कहलाती है यदि, क्या लिखेंगे अपन बेटा, x1 इज ग्रेटर देन x2, x2 इज ग्रेटर देन x3 और x3 इज ग्रेटर देन x4 और सोन xn प्लस 1 टू सोन। ठीक है, और इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं, xn इज ग्रेटर देन xn प्लस 1 फॉर ईच n बिलोंग टू n। तो ये अनुक्रम जो है वो निरंतर एकदिष्ट हासमान अनुक्रम की परिभाषा है कि अगर n प्लस 1 का मान किससे बड़ा है, n से बड़ा है, तो अनुक्रम का n प्लस 1वां पद अनुक्रम के nवें पद से निश्चित रूप से यदि क्या हो, छोटा हो जाए, तो उस केस में उसको अपन क्या बोलते हैं, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। अब इनके दोनों के एग्जाम्पल मैं एक साथ ही दे रहा हूँ आपको, तो वो आने चाहिए बेटा आपको। और वो कैसे हैं, पहला अनुक्रम का एग्जाम्पल जैसे वो कह रहा है xn बराबर, उदाहरण देखो आप, ये इजी टॉपिक है वैसे, लेकिन इस पर थ्योरम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और थोड़ी सी घुमावदार हैं। अब देखो ये अनुक्रम n बराबर 1 पर क्या रखा है, यहाँ पर 2 × 1 + 1 तो 3, n बराबर 2 पर 5, फिर 7 टू सोन। ठीक है, तो ये कहता है कि 3 का मान 5 से कम है, 5 का मान 7 से कम है, और इस तरीके से जो चीज़ है अनुक्रम क्या बढ़ता जा रहा है, तो उसका क्या बोलेंगे, अनुक्रम, अपनी परिभाषा क्या होगी कि अनुक्रम x2 किससे बड़ा है, x1 से, और 2 बड़ा है 1 से, तो x2 बड़ा है x1 से, तो उस केस में ये परिभाषा बनेगी अनुक्रम निरंतर, अनुक्रम कौन सा है, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान, निरंतर, ये वर्ड लग गया इसमें बस एक, अनुक्रम निरंतर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन कि xn बराबर क्या है, 1/n। अब की बार सेकेंड एग्जाम्पल में अपन ने क्या लिया, xn इज इक्वल टू 1/n। तो n बराबर 1 रखो, इसमें अनुक्रम के पद आते जाएंगे आपके पास, n बराबर 2 रखो, तो उस तरीके से इसका मान क्या आएगा, 1, 1/2, 1/3 से लेके अनंत तक। ठीक है,
तो ये कहता है कि 1 ग्रेटर देन है 1/2 से, 1/2 ग्रेटर देन है किससे, 1/3 से। तो इसी तरीके की चीज़ें अपने आगे आती जाएंगी और अपन क्या लिख सकते हैं इसको आराम से, अनुक्रम निरंतर एक दिष्ट। भाई 2 बड़ा है 1 से, लेकिन 2 पर जो वैल्यू आई अनुक्रम की वो 1 से क्या है, कम है, तो ये हासमान हो रहा है। अनुक्रम निरंतर एक दिष्ट हासमान अनुक्रम है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है, वो आपको आनी चाहिए बेटा सारी। अब इसी तरीके से एक और तरीका है इसका निकालने का, जैसे अपन ये तो मान रख के निकाल रहे हैं, कई बार क्या होता है वो n+1 के पद में से nवा पद घटा देता है। तो जैसे एक और अनुक्रम का तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको कि ये xn = क्या है, 2n/n+1। ठीक है, और उस केस में xn बराबर अपना क्या है, nवा पद जो है 2n/n+1 है। अब भाई मान रख रख के देखें तो अपन को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, जैसे ऐसे नियर वैल्यू आएगी ना, तो उसने क्या किया कि पहले nवा पद लिख दिया अनुक्रम का और फिर n+1वां पद लिख देगा। n+1वां पद कैसे बन जाएगा, इसमें n की जगह n+1 लिख देंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, 2n+1 n+1+1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी बेटा, 2n+2/n+2। ठीक है, अब वही क्या कहता है कि एक में से दूसरा घटा दो, xn+1 में से xn घटा दो। अब अगर इसका मान भाई n+1वें अनुक्रम का मान nवें अनुक्रम से क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तब तो वो क्या हो जाएगा, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, और अगर कम आएगा तो वो क्या होगा, हासमान अनुक्रम। तो उस केस में xn+1 में से अगर xn को घटाएं और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो वो जो चीज़ है वो क्या, किसकी डेफिनेशन कहलाएगी, भाई पॉजिटिव कब आएगा, जब xn+1 xn से बड़ा हो, और बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और उस केस में अनुक्रम क्या कहलाएगा, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है, तो xn+1 में से xn घटा हुआ होगा, तो ये बनेगा 2n+2 माइनस 2n/n+1। ठीक है, अब ये जो चीज़ आएगी इसको सॉल्व करो आप थोड़ा सा, तो सॉल्व करोगे तो n+2 और n+1 इसके क्या अपने एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी बेटा अपने पास, थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए इन चीज़ों को, 2/n+2 × n+1, और वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ n जो है, n का मान क्या है, यहाँ हर हालत में नेचुरल नंबर है, इसलिए ये चीज़ क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। तो 2 में अगर किसी इस तरह की संख्या का भाग लगाओगे तो हमेशा क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0। अब आप क्या कहते हो साहब कि xn+1 तो क्या हो गया, ग्रेटर देन xn है फॉर ईच n बिलोंग टू n, अतः ये अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ये अनुक्रम कौन सा है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अब इसमें एकदिष्ट निरंतर वाला जो वर्ड है वो आप लगा सकते हो अगर, तो वो लेकिन कंफर्म होने के बाद ही आप लगाना, नहीं तो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम भी लिख देते हो तो वो भी सही है, ये ध्यान रखना। तो अनुक्रम क्या है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है, तो अपन ने बेटा स्टार्टिंग जो अनुक्रम की करी थी वो किस किस तरह से कर ली कि अपन ने अनुक्रम की परिभाषा पढ़ी। ठीक है, और अनुक्रम क्या है, एक फलन है जो कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में परिभाषित होता है। फिर अपन ने अनुक्रम का निरूपण देखा, फिर अपन ने बताया कि भाई अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम भी हो सकता है, तो परिबद्ध अनुक्रम में अपन ने ऊपर से परिबद्ध बताया इसको, फिर नीचे से परिबद्ध बताया, और फिर अपन ने कंबाइंड परिभाषा करके लिखी कि अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है, और उसके बाद अपन ने उच्चक और निम्नक की परिभाषा दी अनुक्रम की। ठीक है, और आज मैंने जो इसमें है आपको एकदिष्ट निरंतर वर्धमान और एकदिष्ट निरंतर हासमान अनुक्रम किसे कहते हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये अभी सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि अपन ने फंक्शन में भी पढ़ी थी कि फलन परिबद्ध कब होता है, आपके इमीडिएट समझ में आ गया वो। ठीक है, इसी प्रकार से फलन एकदिष्ट वर्धमान कब होता है, एकदिष्ट हासमान कब होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आती थी अभी तक। लेकिन अब जो मैं टॉपिक लूँगा उनमें बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक आएंगे अनुक्रम के, और वो बेहद मोस्ट हैं। ठीक है,
और उनका एक अच्छा खासा मीनिंग है और उन्हीं के ऊपर थ्योरम्स आएंगी। तो कल से अपन वो चीज़ शुरू करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में मैं वो चीज़ शुरू कर रहा हूँ बेटा, ये मान के चलना।